जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की कथा, महत्व और नियम। नवरात्रि में कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों की संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि भारत का सबसे बड़ा शक्ति पूजन पर्व है। इसका संबंध माँ दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की उपासना से है। ये वर्ष में 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन, शारदीय और माघ मास में। इनमें चैत्र और आश्विन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। तारांकन शारदीय नवरात्रि, हाथी पर सवार होकर आ रही माँ आपके द्वारा, जाने मुहूर्त और पौराणिक महत्व। शारदीय नवरात्रि आरंभ आज से होने वाला है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। 22 सितंबर सोमवार से आरंभ होने के कारण इस साल माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस 9 दिनों के दौरान हर कोई भक्तिमय रहता है। जगह जगह पर माता रानी के गीत, भजन आदि सुनाई देते हैं। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 22 सितंबर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रात 01:23 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति 23 सितंबर को यानी अगले दिन रात 02:55 पर होगा। इस वजह से 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। इसके साथ ही इस शारदीय नवरात्रि में सुबह 06:09 से लेकर सुबह 08:06 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। वहीं सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। ये दोनों ही मुहूर्त घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ हैं। हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। हर बार माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह नवरात्रि कैसा रहने वाला है, आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। इस बार माता रानी हाथी वाहन पर सवार होकर आने वाली है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। शास्त्रों की माने तो जब माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने भक्तों की आर्थिक तंगी दूर कर देती है, साथ ही अन्न और पैसों से भंडार भर देती है। ऐसे में इस बार नवरात्र काफी शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि का पौराणिक महत्व। नवरात्र का पौराणिक महत्व देवी दुर्गा की शक्ति और साहस से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार राक्षस महिषासुर के अत्याचारों से देवता त्रस्त हो गए थे। देवताओं ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से देवी दुर्गा का आह्वान किया, जिन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं और मानवता को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार नवरात्र देवी दुर्गा के उस महाबलिदान और शक्ति की आराधना का पर्व है। इसके अलावा नवरात्र को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। इसीलिए दशहरे का दिन नवरात्र के अंत में आता है, जब बुराई का अंत होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और साल के अंत में शारदीय नवरात्रि आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा हिमालय से पृथ्वी आती हैं और 09 दिनों तक पृथ्वी पर ही रहती हैं। शारदीय नवरात्रि पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रथम दिन मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर तोरण लगाएं। इसके पश्चात चौकी बिछा के स्वास्तिक बनाएं और माता की मूर्ति को स्थापित करें। इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर आया उत्तर पूर्व दिशा में ही चौकी और कलश को स्थापित करें। कलश पर नारियल का मुख नीचे की ओर करें और ईशान कोण में ही रखें। इसके पश्चात कलश के ऊपर अशोक के पत्ते लगाएं और कलश के चारों ओर चुनरी को लपेट के कलावा से बांध दें। अब माँ दुर्गा की उपासना करते हुए पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस वर्ष किस नवरात्र में हुई है वृद्धि। इस साल नवरात्रि पर्व 10 दिन मनाया जाएगा, क्योंकि एक नवरात्रि में वृद्धि हुई है। आमतौर पर नवरात्रि 09 दिनों का पर्व होता है, लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्रि पर्व 10 दिनों तक चलेगा, जिस कारण नवरात्रि की नवमी 1 अक्टूबर को तो अष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी। बता दें, इस साल चौथा नवरात्र 25 और 26 सितंबर यानी 2 दिन रहेगा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन। तारांकन 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार, माँ शैलपुत्री, प्रतिपदा तिथि घट स्थापना। प्रथम दिन शैलपुत्री पूजा, माता पार्वती के प्रथम रूप की पूजा की जाती है। तारांकन 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, माँ ब्रह्मचारिणी, द्वितीय तिथि।
तारांकन द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी पूजा माता पार्वती के दूसरे रूप की पूजा की जाती है, जो तपस्या और व्रत की प्रतीक है। तारांकन 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार माँ चंद्र घंटा तृतीय तिथि। तारांकन तृतीय दिन चंद्र घंटा पूजा माता पार्वती के तीसरे रूप की पूजा करते हैं, जिनका रूप चंद्र की तरह शांत और कोमल होता है। तारांकन 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार विनायक चतुर्थी तिथि। तारांकन चौथा दिन कूष्मांडा पूजा माता पार्वती के चौथे रूप की पूजा की जाती है, जो शक्तिशाली और उत्तेजनापूर्ण होता है। तारांकन 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार मां स्कंद माता पंचमी तिथि। पांचवा दिन स्कंद माता पूजा माता पार्वती के पांचवे रूप की पूजा की जाती है, जिनके पास स्वर्ग में उनके पुत्र स्कंद की देखभाल होती है। तारांकन 28 सितंबर 2025 दिन रविवार मां कात्यायनी षष्ठी तिथि। षष्ठी दिन कात्यायनी पूजा माता पार्वती के छठे रूप की पूजा करते हैं, जिन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु का पति पाया था। तारांकन 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार मां कालरात्रि सप्तमी तिथि शारदीय नवरात्रि हाथी पर सवार होकर आ रही मां आपके द्वारा जाने मुहूर्त और पौराणिक महत्व। सप्तमी दिन कालरात्रि पूजा माता पार्वती के सातवें रूप की पूजा की जाती है, जिन्होंने शेर के रूप में दुर्गा को मारने के लिए जन्म लिया था। तारांकन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार मां महागौरी दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी। अष्टमी दिन महागौरी पूजा माता पार्वती के आठवें रूप की पूजा करते हैं, जिनका रूप श्वेत और शुद्ध होता है। तारांकन 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार मां सिद्धिदात्री महानवमी। नवमी दिन सिद्धिदात्री पूजा माता पार्वती के 9वें रूप की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की प्रदात्री होती है। तारांकन 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार मां दुर्गा विसर्जन दशमी तिथि। ओपन बुक नवरात्रि की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। वरदान ये था कि कोई भी देवता, असुर या मनुष्य उसे नहीं मार सके। वरदान मिलने के बाद उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर एक दिव्य रूप की रचना की, वही माँ दुर्गा कहलाई। माँ दुर्गा ने 9 दिन और रात महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। यही कारण है कि 9 दिन की उपासना के बाद दशहरा विजयादशमी मनाया जाता है। नवरात्रि कब से प्रारंभ हुई? पुराणों के अनुसार महिषासुर वध के बाद से नवरात्रि पर्व प्रारंभ हुआ। वही दूसरी मान्यता है कि श्री राम ने रावण वध से पहले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। इसी वजह से नवरात्रि का महत्व और बढ़ गया। नवरात्रि के 9 दिन देवी स्वरूप और भोग। प्रथम दिन मां शैलपुत्री स्वरूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदी वाहन पर सवार। महत्व स्थिरता, शांति और दृढ़ निश्चय का आशीर्वाद देती है। भोग शुद्ध घी, फल, शरीर निरोगी और बलवान होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप हाथ में जपमाला और कमंडल धारण किए हुए। महत्व तपस्या, संयम और आत्मविश्वास की देवी। भोग शक्कर और फल, दीर्घायु और विद्या की प्राप्ति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तृतीय दिन मां चंद्र घंटा स्वरूप मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित, सिंह पर सवार। महत्व वीरता और साहस प्रदान करती है। भोग दूध, खीर या मिठाई। फल शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति। चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा स्वरूप ब्रह्मांड की रचनाकार, सिंह वाहन। महत्व रोगनाशक और ऊर्जा देने वाली। भोग मालपुआ, फल, बुद्धि का विकास और स्वास्थ्य लाभ। पंचम दिन मां स्कंद माता स्वरूप भगवान कार्तिकेय स्कंद को गोद में धारण किए हुए। महत्व संतान सुख और परिवार की रक्षा करती है। भोग केले, फल, संतान और परिवार में सुख समृद्धि। षष्ठम दिन मां कात्यायनी स्वरूप सिंह पर सवार, 4 भुजाएं। महत्व शत्रु संहारिणी और विवाह में बाधाओं को दूर करती है। भोग शहद, फल, मनोकामना पूर्ति, विशेषकर विवाह योग। सप्तम दिन मां कालरात्रि स्वरूप अत्यंत क्रोधी परंतु भक्तों के लिए मंगलकारी। महत्व भय और अंधकार का नाश करती है। भोग गुड़ और तिल, फल, अकाल मृत्यु से रक्षा और साहस की प्राप्ति। अष्टम दिन मां महागौरी स्वरूप गौर वर्ण, शांत और सौम्य। महत्व जीवन के पापों का नाश और पवित्रता प्रदान करती है। भोग नारियल, फल, जीवन में सुख समृद्धि और शांति। नवम दिन मां सिद्धिदात्री
स्वरूप कमलासन पर विराजमान, सभी सिद्धियों की दात्री। महत्व नवदुर्गा की अंतिम शक्ति, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। भोग तिल और अनाज। फल सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। की कैप्टन दशहरा विजयादशमी। इस दिन माँ दुर्गा का विसर्जन कर विजयादशमी मनाई जाती है। श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, इसलिए इसे असत्य पर सत्य की विजय का दिन माना जाता है। नवरात्रि में यदि कोई साधक प्रतिदिन की देवी के अनुसार विशेष भोग और मंत्र अर्पित करता है तो उसे दोगुना पुण्य मिलता है। फोल्डेड हैंड्स। नवरात्रि के 9 दिन देवी मंत्र और अर्थ। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री। मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ आपको प्रणाम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल जीवन में स्थिरता और बल प्राप्त होता है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। अर्थ तपस्या और संयम की देवी आपको नमन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल आत्मविश्वास और विद्या की प्राप्ति। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। अर्थ अर्धचंद्र से अलंकृत देवी आपका वंदन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल भय का नाश और साहस की प्राप्ति। चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा। मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः। अर्थ ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ आपको नमस्कार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल रोग नाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। पंचम दिन माँ स्कंद माता। मंत्र ओम देवी स्कंद मातायै नमः। अर्थ भगवान कार्तिकेय की माता आपको प्रणाम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल संतान सुख और पारिवारिक उन्नति। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। अर्थ ऋषि कात्यायन की पुत्री माँ आपको प्रणाम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सप्तम दिन माँ कालरात्रि। मंत्र ओम देवी कालरात्र्यै नमः। अर्थ अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी आपको नमन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल निडरता और सुरक्षा की प्राप्ति। अष्टम दिन माँ महागौरी। मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः। अर्थ उज्ज्वल पवित्र स्वरूप वाली माँ आपको नमस्कार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल पापों का नाश और शांति की प्राप्ति। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। अर्थ सिद्धि और मोक्ष देने वाली माँ आपको नमन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फल सभी सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति। की कैप्टन व्रत समापन। हवन मंत्र पूर्ण आहुति। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करते समय यह मंत्र बोला जाता है। ओम ऐह्रीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्थ माँ चामुंडा आप हमें ज्ञान शक्ति और विजय प्रदान करें। फोल्डेड हैंड्स। नवरात्रि पूजन विधि। 1 कलश स्थापना। घट स्थापना। पहले दिन शुभ मुहूर्त में मिट्टी के बर्तन में जौ बोकर उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। 2 माँ दुर्गा का आवाहन। माँ की प्रतिमा या चित्र पर लाल वस्त्र फूल अक्षत रोली सिंदूर चढ़ाएं। 3 दीप प्रज्वलन। अखंड ज्योति जलाएं। घी का दीपक। 4 पाठ और मंत्र। दुर्गा सप्तशती देवी कवच आर्गला स्तोत्र या माँ दुर्गा के मंत्रों का पाठ करें। 5 भोग। प्रतिदिन माँ को अलग अलग नैवेद्य फल मिठाई खीर आदि चढ़ाएं। 6 कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका पूजन करें। हंसिया चांद। नवरात्रि व्रत के नियम। 1 व्रती प्रातः स्नान कर माँ दुर्गा का ध्यान करें। 2 लहसुन प्याज मांसाहार और मदिरा का सेवन वर्जित है। 3 केवल सात्विक भोजन फल दूध आलू कुट्टू का आटा सिन्हारे का आटा लें। 4 दिन भर माँ के मंत्रों का जाप और कथा का श्रवण करें। 5 1 बार या 2 बार फलाहार कर सकते हैं, कई लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। 6 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। 7 नवरात्रि के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन कर व्रत का समापन करें। नवरात्रि व्रत और पूजन दिनचर्या। सूर्यास्त सुबह की दिनचर्या। 1 प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2 स्नान कर साफ लाल या पीले वस्त्र पहने। 3 घर या मंदिर में पूजा स्थल की शुद्धि करें, गंगाजल छिड़कें। 4 कलश घट की स्थापना करें पहले दिन। 5 देवी का ध्यान करें। ओम ऐह्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दैनिक पूजा विधि। प्रत्येक दिन 1 दीपक जलाएं, घी का अखंड दीप रखें। 2 धूप अगरबत्ती फूल अर्पित करें। 3 मंत्र जाप। उस दिन की देवी का विशेष मंत्र 108 बार जपें। 4 पाठ दुर्गा सप्तशती देवी कवच दुर्गा चालीसा में से जो संभव हो पढ़ें। 5 भोग। प्रत्येक दिन अलग भोग अर्पित करें जैसा पहले बताया गया। 6 आरती। माँ दुर्गा की आरती करें। 9 दिन की विशेष दिनचर्या। दिन माँ शैलपुत्री। मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः।
भोग, घी, फल, बल और स्वास्थ्य। दिन माँ ब्रह्मचारिणी। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। भोग, शक्कर, फल, तप और विद्या। दिन माँ चंद्र घंटा। मंत्र ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। भोग, दूध, खीर, फल, शांति और ऐश्वर्य। दिन माँ कूष्मांडा। मंत्र ओम देवी कूष्मांडायै नमः। भोग, मालपुआ, फल, रोग नाश और ऊर्जा। दिन माँ स्कंदमाता। मंत्र ओम देवी स्कंदमातायै नमः। भोग, केले, फल, संतान सुख। दिन माँ कात्यायनी। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। भोग, शहद, फल, विवाह में सफलता। दिन माँ कालरात्रि। मंत्र ओम देवी कालरात्रियै नमः। भोग, गुड़, तिल, फल, भयनाश, साहस। दिन माँ महागौरी। मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः। भोग, नारियल, फल, पापनाश, शांति। दिन माँ सिद्धिदात्री। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रियै नमः। भोग, अनाज, तिल, फल, सिद्धि और मोक्ष। हंसिया चांद शाम की पूजा। संध्या समय पुनः दीपक जलाएं। माँ की आरती करें, भजन कीर्तन करें, संभव हो तो जागरण करें। फोल्डेड हैंड्स व्रत नियम। फलाहार या दूध, साबूदाना, कुट्टू, सिन्हड़ी का आटा लें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब पूरी तरह वर्जित। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, क्रोध, अपमान से बचें। चेरी ब्लॉसम अष्टमी नवमी विशेष। कन्या पूजन करें। 9 कन्याएं, 1 लंगूर को भोजन। उन्हें हलवा, पूरी, चने खिलाएं। चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। फायर व्रत समापन नवमी दशमी। हवन करें। मंत्र ओम ऐहरी थी चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। पूर्णाहुति दें। कलश विसर्जन करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन इस तरह महापुराणों के अनुसार पूरी दिनचर्या पूरी होती है। नो एंट्री साइन। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, क्रोध करना, दूसरों का अपमान करना, नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी मूंछ बनवाना, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, शराब से बचना, शोक या नकारात्मक भाव मन में नहीं रखना। पुष्पन काल नवरात्रि का महत्व, शक्ति की साधना और आत्मशुद्धि का पर्व। मन, वचन और कर्म को पवित्र रखने का समय। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पाप नाश और नव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं है, ये शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। इन 9 दिनों में साधक माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की उपासना करके जीवन में शक्ति, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है।